नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले 4 ऐसे कारणों के बारे में जिसके वजह से मुझे इलेक्शन के ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस पर डाउट हो रहा है। पहला है इसके अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, यानी चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट प्रोसीजर ये पूरी तरह से क्या है, बायस है। कैसे बायस है, इसके लिए जानना पड़ेगा आपको इसका अपॉइंटमेंट प्रोसीजर का रूल। होता क्या है कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन रिलीज करती है अनूप बरलवार जजमेंट में। उसमें सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन निकल के आता है कि अपॉइंटमेंट प्रोसीजर जो है इलेक्शन कमीशन का, उसमें पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई हिस्सेदारी लेंगे। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सीजीआई एक न्यूट्रल बॉडी थी और थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी ला सकती थी, लेकिन उसी साल दिसंबर 2023 में एक एक्ट पास किया जाता है, चीफ इलेक्शन कमीशन एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटमेंट एक्ट 2023। इसमें सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को पूरी तरह से अंडरमाइन करके कैबिनेट मिनिस्टर को रख दिया जाता है सीजीआई को रिप्लेस करके। यानी अभी जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में हिस्सा ले रहे हैं वो पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दोस्तों की यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सत्ताधारी पार्टी को हमेशा यहाँ पर फेवर रहेगी, यानी हमेशा यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का डोमिनेशन रहेगा, हमेशा 2:1 का रेशियो रहेगा। और इस बायस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रक डाउन नहीं किया था और इसे पास होने दिया था। दोस्तों इसी के रिगार्डिंग हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने एक वार्निंग दिया था कि द इंडिपेंडेंस डिपेंड लेस ऑन लॉ देन द इंटीग्रिटी ऑफ दोज इंटरेस्टेड विथ पावर, जो कि पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में दिखाई दे रहा है। दूसरा है SIR का प्रोसेस। अगर SIR का प्रोसेस करवाना है तो चुनाव आयोग के अंदर में यह अधिकार मिला हुआ है कि वो SIR का प्रोसेस करवाए, स्पेशल इंटेंसिव डिवीजन, जिसका क्लियर जो है एक सीधा मतलब यह है, एक क्लियर वोटर लिस्ट तैयार करना, जो वोटर डेथ कर गए हैं उसको डिलीट करना, नए वोटर को ऐड करना, एक पूरी तरह से क्लियर वोटर लिस्ट तैयार करना। लेकिन क्या क्लियर वोटर लिस्ट तैयार हुआ है? आप देख सकते हैं बिहार इलेक्शन का एग्जाम्पल। बिहार इलेक्शन में बहुत सारे ऐसे वोटर हैं जिसका नाम जो है कट चुका है, जो कि जिंदा है, ठीक है। साथ ही साथ आप बिहार इलेक्शन में यह भी देख सकते हैं कि डबल वोटिंग का, अगर क्लियर वोटर लिस्ट तैयार हो चुके हैं तो डबल वोटिंग कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से? तो यह भी सवाल उठता है। अब रिसेंट एग्जांपल आप देख सकते हैं SIR से रिलेटेड कि बिहार इलेक्शन के बाद अन्य राज्यों में जो है SIR का प्रोसेस चालू हो चुका है। आप गौर करेंगे कि कुछ दिनों के न्यूज में कि BLO के ऊपर इतना प्रेशर आ चुका है ना कि वो क्या करने के वो अपना जान दे रहे हैं। तो इतना प्रेशर क्यों? इतना टाइम कम में वो कहाँ से डॉक्यूमेंट लाएंगे? पब्लिक के ऊपर भी इतना प्रेशर है, BLO के ऊपर भी इतना प्रेशर है। ठीक है, करवाइए, लेकिन थोड़ा टाइम दीजिए, उसके ऊपर डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने का समय दीजिए। लोगों को, बहुत सारे लोग अपना दैनिक कार्यों में लगे हुए हैं, तो यह तो सक्सेसफुल वैसे भी नहीं हो रहा है, ऊपर से इतना प्रेशर किया जा रहा है, तो थोड़ा टाइम दीजिए। तो SIR के प्रोसेस में भी अभी बहुत सारे चीज़ें सही करने बाकी है, जो मेरे समझ से और आपके समझ से भी आ रहा होगा कि यहाँ पर अभी भी समस्या है। SIR का प्रोसेस जो है इतने टाइम इफोर्ट लगने के बावजूद भी एक क्लियर वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो रहा। तीसरा कारण है द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। ये सबसे मेजर कारण हमको लग रहा है कि अगर इलेक्शन इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना फेयर है, तो इसमें रूल जो 1903 क्लॉज 2 है उसको चेंज किया जाए। आखिरकार जनता से, पब्लिक से क्या छुपाना चाहती है सरकार? पब्लिक जो है, पब्लिक डोमेन में जो इलेक्शन है वो तो आना चाहिए। तो इलेक्शन को ही छुपाने के लिए, इलेक्शन से रिलेटेड कोई चीज़ डॉक्यूमेंट है या कोई भी चीज़ को क्यों छुपाना चाहती है सरकार? तीसरा ये कारण था। चौथा कारण बताने से पहले हम बता देता हूँ कि लोग आप कहेंगे कि इतना प्रूफ है, सारा चीज़ है, तो लोग सुप्रीम कोर्ट के बात नहीं क्यों जाते हैं, चुनाव आयोग के प्रति केस क्यों नहीं कर देते हैं? तो इसका मुख्य कारण है, चौथा कारण जो है दिसंबर 2023, जिस एक्ट की बात मैंने पहला चैप्टर में किया है कि दिसंबर 2023 में जो एक्ट आता है उसमें सेक्शन 16 का क्लॉज जोड़ा जाता है। उस क्लॉज में कहा जाता है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमीशन हुआ, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, उसके ऊपर सिविल या क्रिमिनल केस किसी भी कोर्ट में नहीं किया जा सकता। इसी के वजह से कोई भी व्यक्ति उसके ऊपर केस नहीं कर सकते हैं। दोस्तों क्या आप बताइए कि अगर इतने ट्रांसपेरेंट, इतने जो हमारे फेयरनेस है हमारा इलेक्शन, तो ये सब इम्यूनिटी देने की क्या ज़रूरत है? इतना अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत था? हमारे जो रूल्स, कंडक्ट रूल है इलेक्शन का, उसमें बदलाव लाने की क्या आवश्यकता थी? अपॉइंटमेंट प्रोसीजर में एग्जीक्यूटिव का डोमिनेशन देने की क्या आवश्यकता थी? ये डाउट जो है हर एक भारतीय के मन में उठ रहा होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा,
और ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी है सवाल पूछना। धन्यवाद। हाँ, अंत में यह इतना ही कहना चाहूँगा बिहार इलेक्शन से रिलेटेड कि बिहार इलेक्शन में एमसीसी को एमसीबीसी हुआ है, जो आप भली भांति जानते हैं। इसके ऊपर मैं नहीं बोलूँगा, इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बन चुकी हैं, आप इंटरनेट पर जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपना विचार नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।